बाप से पंगा मत लो, है ना। हिंदुस्तान की बराबरियां करने के चक्कर में पाकिस्तान पहले ही बर्बाद हो गया। तुम्हें इतनी मुश्किल से पाकिस्तान के चुंगल से बचाया था, 1971 में आजादी दिलाई थी, तुम फिर उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। बिकॉज दिमाग तो वही है, पागल तो होने था कहीं ना कहीं। तो इन कंगलादेशियों पे एहसान करके हमने गलती करी थी। आज इनकी औकात सामने आ गई। ये पहले तो चौड़े हो रहे थे, फिर ये गिड़गिड़ाए, फिर ये और ज्यादा इन्होंने बातें करी। जब आईसीसी ने आज इनके मुंह पे थूक दिया कि कंगलादेशियों तुम्हारी औकात नहीं है, तुम बाहर हो, खेलना है खेलो, नहीं भाड़ में जाओ, स्कॉटलैंड रेडी है खेलने के लिए, तब अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं। अब फेस सेविंग कैसे करें बेचारे, अब इनकी इज्जत पे बात आ गई बेचारों की, है ना। एक मुझे बात बताइए, कंगलादेशियों के बांग्लादेश की कोई बात भी करता वर्ल्ड कप में इतनी? अगर नॉर्मल वर्ल्ड कप खेलने भी आते, कौन पूछ रहा है इनको यार? कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है इनको, कोई भी नहीं पूछ रहा है इनको। ये तो इतनी बात भी इसलिए हो रही है बिकॉज उन्होंने ड्रामा कर लिया। अटेंशन सीकिंग हरकत है, वही पाकिस्तानी हरकत है। अच्छा, पाकिस्तानियों ने उनको बड़ा बैक किया होगा, अंदर से सिखाया होगा कि ऐसे ये ड्रामे करो तो हो सकता है तुम्हारी बात मान ली जाए, देखो हम भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान, जियो न्यूज की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है कि अगर बांग्लादेश की बातें नहीं मानी आईसीसी ने और बांग्लादेश बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, तो पाकिस्तान भी बाहर हो जाएगा। तुम्हारी औकात है? मतलब पाकिस्तानी भिखमंगों को सही में ये उम्मीद है कि उनकी इतनी औकात है कि वो बैकआउट कर जाएंगे? यार अपनी हैसियत देखो पहले यार, 2 कौड़ी की तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम्हारा शहबाज शरीफ ने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। भिखमंगे हो तुम यार। इमरान खान खुद बोल के गया था, बेचारा जेल चला गया, कहता है ये शहबाज शरीफ ने खुद बोला बेगर्स कांट बी चूजर्स, बट हमें कह रहा है कि तुम भिखारी हो। शहबाज शरीफ तुम खुद भिखारी हो। जिसको इमरान खान ने बोला शहबाज शरीफ तुम भिखारी हो, वो आज इनका प्राइम मिनिस्टर है। ये तो इनकी हैसियत है यार, ये तो इनकी हैसियत है। आपको कहां से लग रहा है कि ये बैकआउट कर जाएंगे? बैकआउट आप देखिए, मतलब 1% की इन लोग की इज्जत नहीं है। आज बाबर आजम को वहां पे बातें हो गई थी सिडनी सिक्सर्स में कि इसको ड्रॉप कर दो। मार्क वॉन ने ऑन एयर बोल दिया था कमेंट्री में कि भैया मैं होता तो सबसे पहले बाबर आजम को ड्रॉप करता, पहली बॉल पे तो आउट हो रहा, 0-0 डक तो बना रहा वो आदमी, 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, फिर बाउंड्री लाइन पे बल्ला ऐसे मार रहा है जैसे विराट कोहली बन गए। तो जब उसको पता चल गया कि उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, कल दुड़की हो गया वो कि चलो जी मैं तो वापस जा रहा हूं, आई एम गोइंग ऑन नेशनल ड्यूटी। घंटे की नेशनल ड्यूटी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलना आके पाकिस्तान में, उसके बाद वर्ल्ड कप नहीं खेलना। तो यह जरूर है कि पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस होनी थी आज, ये कंगलादेशियों के चक्कर में इन्होंने अनाउंस नहीं करी, लेकिन इनकी औकात इतनी है कि कल परसों में कर देंगे। करने वाले आज ही थे जी, करने वाले आज ही थे। कल इनका स्क्वाड फाइनलाइज हो चुका है, 15 नाम पूरे पक्के हो चुके हैं रिजर्व्स के साथ। हाँ। रिजर्व भी फाइनलाइज हो चुके हैं, 15 भी नाम पक्के हो चुके हैं, लेकिन स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ द नौटंकी इन लोगों ने कंटिन्यू किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है, सुबह सुबह रिपोर्ट आती है, ये जियो मरो न्यूज, ये तो शाम को आई थी इनकी, लेकिन सुबह जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये लिखा था, पीसीबी सोर्स से कहता है कि हम तो बांग्लादेश के स्टांस के साथ हैं, हाँ, लेकिन हम बॉयकॉट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कोई बेसिस ही नहीं है बॉयकॉट करने का। हम किस बेसिस पे करेंगे? शाम को इनकी मरो न्यूज वो ये डालती है कि नहीं जी देखिए हम तो करेंगे। नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या? पहले भी इन्होंने बेचारों ने बड़ी कोशिशें कर ली थी कि हिंदुस्तान में अहमदाबाद में मैच ना हो। एंड में कुत्ते की तरह आ गए थे, है ना, और थप्पड़ मार मार के हमने वापस भेजा था। बेइज्जती कितनी हुई थी। वो 2 कौड़ी के रिजवान की औकात क्या दिखाई थी पब्लिक ने। रोहित ने जो टेपिए को मारा था, जो हमारा हमेशा प्लेयर ऑफ द मैच रहता है इंडिया की तरफ से, हारिस रॉफ दलांती, कितना मारा उसको रोहित शर्मा ने। विराट कोहली ने मारा, रोहित शर्मा ने मारा, ईशान किशन ने मारा, केएल राहुल ने मारा, पूरी इंडियन टीम ने मारा हुआ, हार्दिक ने मारा हुआ है, अभी अभिषेक शर्मा ने मार दिया, शुभमन गिल ने मार दिया। वो तो पिटने के लिए, हिंदुस्तानियों से पिटने के लिए उसका जन्म हुआ है। देखो आज इनकी हैसियत इनको समझ में आ गई कि ये बांग्लादेशी सोच रहे थे कि हम अपनी हेकड़ी दिखाएंगे, इनकी औकात दिखा दी आईसीसी ने और जयशाह ने। वो जयशाह का है ना एक वो ऐसा पोज, वही कर दिया बांग्लादेशियों। और बांग्लादेशियों के देखो, मैं ये कहता हूं कि भाई टटपूंजी हो, चप्पड़ गंजू हो, तुम्हारा पूरा देश रिक्शे के हैंडल में बैठ के उधार की बीड़ी पी रहा है, तुम हमसे पंगे लोगे? तुम हमसे पंगे लोगे इंडिया से? इतनी तुम्हारी औकात है? आप देखो बेचारों, मतलब प्लेयर क्यों चिल्ला रहे थे उनके, तमीम इकबाल क्यों चिल्लाया? तमीम इकबाल ने समझाया कि यार हम बांग्लादेशी भूखे नंगे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आईसीसी से 90% पैसा तो आईसीसी से आता है, अगर तुम आईसीसी से पंगा लोगे तो तुम पहले भूखे नंगे और बचेगा क्या तुम्हारे पास? पेट में दाना नहीं जाएगा अगर उनसे पंगे लोगे तो। और वही हो गया, आईपीएल से इसको निकाल दिया। हाँ। भाई आईपीएल में 9.2 करोड़ मिल रहा था, तुमने वहां पे हिंदुओं पे जातियां करी, अपनी हरकतें नहीं सुधारी, हमने बाहर निकाल दिया। अब जाके पीएसएल खेलेगा 20-25 लाख रुपए का, वही खेला ना उसने। 9.2 करोड़ से 20-25, वो भी पाकिस्तानी होंगे, उसी में खुश है, वो भी हमारी भीख है ना। उसके बाद देखो, अब दुनिया में कभी वापस तुम आईपीएल नहीं खेल पाओगे, कोई नहीं खिलाएगा बांग्लादेशी प्लेयर को, बाहर कर दिया। थर्डली आप ये देखो, अगर आईसीसी ने भी निकाल दिया बांग्लादेश को, पाकिस्तान को तो कुछ नहीं गया,
ये तो बर्बाद हो गए बैठे बैठे। इनका ये पहले भी बर्बाद हुए थे पाकिस्तान के चक्कर में। को तो इतनी शर्म आती है इन लोग को देखते हुए। इनका जनरल पता नहीं आर्मी का एयरफोर्स वाला जाके पाकिस्तान के एयरफोर्स वाले, इनको हिस्ट्री नहीं पता अपनी। अरे दो कौड़ी बांग्लादेश की खवातीन के साथ, उनकी आबरू के साथ कितना खिलवाड़ हुआ है। ये पाकिस्तान के जो जनरल्स वगैरह थे जो बांग्लादेश में, यही तो है, तुम अपनी बड़ों की इज्जत नहीं करते जिन्होंने खून बहा है। Do you even know how many women were raped in Bangladesh because of all of this, because of Pakistani soldiers जो कब्जा करके बैठे थे, तब जाके इंडिया ने लिबरेट करा था। It's not a number in thousands, it's in lakhs and lakhs। कितना नरसंहार हुआ था, सोचिए उसकी आप गिनती कितने भी लोग नहीं मर थी। गए थे, उनको बचाया, और आज वो हमसे पंगा ले रहे हैं, और उन्हीं की गोद में बैठे जिन्होंने अट्रॉसिटीज करी। यही तो इनकी अक्ल है यार। एक्सट्रीमिज्म में यही होता है। तो ये भी एक्सट्रीमिज्म, ये पाकिस्तान बनना चाहते हैं, बिल्कुल बने। ये एक तरक्की करने वाली इकोनॉमी थी एक टाइम पे बांग्लादेश। आज अपना मुल्क बेच के, जैसे पाकिस्तान ने मुल्क बेच दिया अमेरिका को, इसीलिए तो इमरान खान जेल में बैठा है, क्योंकि उसने बोला मैं नहीं बेचूंगा मुल्क को। उसने बोला चलो भी सबसे पहले तो इसको साइड लगाओ, वरना बेचेंगे कैसे मुल्क को। तो बांग्लादेशी टटपूंजी चपड़गंजू, आज उनको ये समझ में आ गई है कि भाई हमारी औकात नहीं है, और अब वो रोने लग गए कि अच्छा, पहली बात यह है, उल्लू के पट्टे कितने, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, कितने बड़े उल्लू के पट्टे हैं। इनको कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था प्रियांशु एंड राहुल। आप बताइए, इवन बांग्लादेशी को बता दे, अगर आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था, क्या कोई सिक्योरिटी कंसर्न था? वो आईपीएल की कॉल है भैया। आईपीएल अभी हो रहा है क्या? कल आईपीएल वर्ल्ड कप के बाद है, 26 मार्च 25 तो मार्च से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन्होंने पंगा ले के वाकई सिक्योरिटी कंसर्न बना लिया, उड़ता तीर वाकई बना लिया। और देखो, टीम को तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, ना ही बांग्लादेशी पब्लिक को कंसर्न है। इवन प्लेयर को भी, प्लेयर्स को, टीम प्लेयर्स को कोई कंसर्न नहीं है। अगर ये बंदे मिल गए ना, ये जो खुद अपना मेरे ख्याल खोए की रेडी लगाते हैं बाहर स्टेडियम के, इतने चपेड़े मारेगी ना पब्लिक, और स्पेशली कलकत्ता में इतने छोड़ेंगे। अच्छा, इनको ऑप्शन भी दिया था कि केरला में खेल लो, अपनी औकात दिखानी है हमने, इंडिया में नहीं खेलना, मत खेलो, भाड़ में जाओ, बाहर निकलो। कौन पूछ रहा है यार बांग्लादेश खेले या स्कॉटलैंड खेले, इट्स द सेम थिंग। नोबडी केयर्स अबाउट बांग्लादेश क्रिकेट यार, नोबडी गिव्स अ डैम। इनका बंदा बोलता, बीसीबी प्रेसिडेंट बोलता, पता है क्या स्टेटमेंट थी उसकी आज जो आई है, कहता कि ये आईसीसी का नुकसान है कि 200 मिलियन लोग जो है वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे, और उसके बाद बोला कि आईसीसी का नुकसान है कि हमारा जैसा मुल्क बाहर जा रहा है वर्ल्ड कप से। मतलब बेसिकली वो बता रहा है कि बांग्लादेश कितना बड़ा मुल्क है, बांग्लादेश कितना ज्यादा, एकदम 200 मिलियन लोग नहीं देख पाएंगे। बांग्लादेश को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बांग्लादेश को गली का कुत्ता नहीं पूछता। बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं। क्यों हुई T20 वर्ल्ड कप से विदाई, कौन जीता कौन हारा, जानिए पूरी सच्चाई। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होना है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, और बांग्लादेश की टीम आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन आज ये सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो कभी पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ। आईसीसी ने बांग्लादेश को तो हटाया, लेकिन पाकिस्तान को क्रिकेट मैच या आईसीसी का हर टूर्नामेंट हमेशा खिलाया। चाहे पाकिस्तान की शर्त हो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वाली, एशिया कप वाली, जब भी पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने कोई शर्त रखी, आईसीसी ने उसे कभी नहीं इनकार किया, हमेशा उस बात को मान गए। लेकिन आज बांग्लादेश के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको एक रीजन बता दूं। आईसीसी का जो ज्यादा से ज्यादा शेयर है वो इंडियन क्रिकेट से आता है। आईसीसी जो पैसा कमाता है वो टीम इंडिया के वजह से कमाती है, और जब टीम इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर टकराते हैं तो वो वर्ल्ड कप का या किसी भी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला बन जाता है। तो ऐसे में उस मैच की वजह से आईसीसी को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को बहुत ज़्यादा कमाई होती है, चाहे हम ब्रॉडकास्टर से बात करें या एडवर्टाइजर से बात करें, क्योंकि ऐसे में इंडिया पाकिस्तान जब मैदान पर आते हैं तो वैसे शोले भड़क जाते हैं, हर कोई एकदम दीवाना हो जाता है, 100-150 करोड़ यहाँ पर, 20-30 करोड़ वहाँ पर। तो ऐसे में एक पूरा माहौल बन जाता है, पैसों की बारिश होती है, हर तरफ इंडिया पाकिस्तान मैच की चर्चा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश की टीम क्रिकेट के मैदान पर उतरें और उसी तरह का माहौल बने जिस तरह का माहौल बनता है इंडिया पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता कि भाई साहब बांग्लादेश की टीम हिंदुस्तान से टकराए और वो पाकिस्तान का दर्जा पाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राइवलरी है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश की कोई राइवलरी नहीं है, ना पहले थी ना अभी मुझे कोई नजर आ रही है। ठीक है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो क्लियर है, पाकिस्तान से कई बार हमारे युद्ध भी हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश से भी आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो आसार बन रहे हैं, बांग्लादेश भी नया पाकिस्तान बनता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश इतने गंदे नहीं है। मैं खुद बांग्लादेश होकर आया हूँ,
मैं आपको ये बता सकता हूं कि बांग्लादेश में जो लोग जीवन जी रहे हैं, मतलब उसको लिविंग हेल कह सकते हैं आप, जो हालात है ना बांग्लादेश के, मैं खुद रहकर आया और मैंने वहाँ देखा है कि किस तरह से वहाँ लोग स्ट्रगल करते हैं। एक जगह से दूसरा जगह जाना वहाँ पर श्राप है, आप ट्रैवल नहीं कर पाते, इतनी भुखमरी है, इतनी गरीबी है, इतनी गंदगी है बांग्लादेश में। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।